आज आकाश रिव्यू ऑफिशियल में आपका सबका स्वागत है। दोस्तों मैं आज पहले आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं दिवाली के लिए। आप सभी लोग अच्छे रहिए और दुनिया में जो भी कभी कहीं पे मतलब कि कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, वॉर हो रहा है, जो भी कुछ हो रहा है, सब प्लीज़ वो जल्दी से जल्दी वो रिजॉल्व हो जाए और सब लोग शांति से रहे पहले। सो दोस्तों मैं आज बहुत ही सीरियस एक इशू लेके आपके साथ आया हूँ बात करने, आप इस इशू के लेके बात करने के लिए। सो मूविंग ऑन, जल्द से जल्दी मैं उस इशू को लेकर आपको बताने की कोशिश करूँगा और आपको ये समझाने की कोशिश करूँगा कि क्या हो रहा है एग्जैक्टली। दोस्तों आप लोग हालांकि सब जानते ही होंगे कि गाज़ा में जो हो रहा है, इज़राइल में जो हो रहा है, इश्यूज़ क्या हुआ था। इश्यूज़ जो हुआ था बहुत बहुत पहले, जो हिस्टोरिकली जो उसका जो इतिहास है बहुत ही पुराना, ठीक है, बहुत ही पुराना, 1400 साल से भी पुराना जो इश्यूज़ हुआ था इज़राइल और जो फ़लस्तीनी जो लोग हैं वहाँ पे। पर सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है जो अभी हालांकि जो हाल ही में जो हुआ था इज़राइल में, तो मैं उस विषय को लेकर आपसे थोड़ा बहुत जो बुलेट्स इश्यूज़ है मैं आपको वो बताते जाऊंगा। सो पहले क्या हुआ था एग्जैक्टली, क्या हुआ था पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि 7 अक्टूबर में 2023 7 अक्टूबर में गाज़ा के तरफ से गाज़ा के ट्रिप यानी नॉर्दर्न साइड से एक फौज यानी मिलिटेंट जो है वो आया था गाज़ा की तरफ से, गाज़ा के नॉर्थ की तरफ से। उसके बाद जो मिलिटेंट मतलब कि जो मिलिटेंट था वहाँ पे नॉर्मली क्या होता है कि क्योंकि इज़राइल की तरफ से वहाँ पे वो एयर ड्रोन है, ठीक है, एयर ड्रोन उनके पास है जो भी कहीं पे भी अगर कोई भी मिसाइल दागा जाए तो उसके पास ये एक क्षमता है कि वो उसको इनएक्टिव कर सकता है, ठीक है। पर इश्यूज था कि ये एक बहुत ही पावन मौके पर गाज़ा की तरफ से ये अटैक हुआ, सबसे बड़ा अटैक हुआ है और 8 अक्टूबर पे। 7 अक्टूबर से वो लोग आया था, पर जो एग्जैक्ट जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ है वो 8 अक्टूबर पे हुआ था। क्या हुआ था एग्जैक्टली, जब 8 अक्टूबर पे जब ये हमला हुआ था, करीबन 500 से ज़्यादा यानी बहुत बड़ा नंबर ऑफ जो मिसाइल जो उन्होंने मतलब राइज अप किया था बहुत ही ज़्यादा, यानी एयर ड्रोन जो नंबर ऑफ जो उनके पास जो क्षमता था वो रोकने के लिए उससे काफ़ी ज़्यादा मिशन दागा गया था, जो कि बहुत ही चालाकी से ये जो मिशन को अंजाम देने की ये कोशिश किया गया था। पर ये बहुत ही शर्मनाक चीज़ था किसी भी वॉर में जहाँ पे आम लोगों की जाने जाता है, किसी भी वॉर हो जहाँ पे आम लोगों की या फिर नॉर्मल सिटीजन को तकलीफ होता है, ये होना नहीं चाहिए था। करीबन कोई भी ये वॉर होना ही नहीं चाहिए था, ठीक है। पहले तो ये बात। दूसरी, जब ये हुआ था, ये अटैक जब हुआ था, करीबन जब ये अटैक हुआ था उसके बाद 1200 से ज़्यादा लोग ही वहाँ पे इमीडिएट किल हुआ था, इमीडिएट मारा गया था उसमें। उसके बाद 1200 लोग तो मारा तो गया था और उसके साथ ही साथ सबसे ज़्यादा 200 से ज़्यादा हॉस्टेजेस किया गया था, ठीक है। 200 से ज़्यादा हॉस्टेज, गाइज ये इमेजिन करिए कि ये 200 से ज़्यादा हॉस्टेजेस किया था, उनमें से बहुत बच्चा, ठीक है, ओल्ड एज का भी ग्रुप था, महिला था। तो आप ये सोचिएगा कि क्या एग्जैक्टली हुआ जा सकता है। मैं आपको जो हुआ था, मैं आप ये जब सुनेंगे, ये सुनने ही अचानक मतलब कि ये होना नहीं चाहिए था एग्जैक्टली, मतलब बहुत ही शर्मनाक काम हुआ था मतलब इज़राइल में। पर ये उसके बाद ज़्यादातर गाज़ा के लोग उतना ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है, पर ये जो हुआ था ये पूरा चीज़ फंडेड बाय मिडिल ईस्ट कंट्रीज, ठीक है। ये पूरा चीज़ जो है वो जो फंडेड हुआ था वो
यही होता है, होते जा रहा है हिस्टोरिकली। जो फंडेड किया जाता है ज़्यादातर जो फंडेड किया जाता है मिडिल ईस्ट कंट्रीज जो है वही करता है पैलेस्टाइन को, यानी कि गाज़ा को ये फंडेड करता है, जो कि इजराइल को अटैक करने के लिए। ठीक, तो उसके बाद जो अटैक हुआ था, हॉस्टेजेस किया गया था, उसके बाद दोस्तों जो सिचुएशन पलट हुआ, प्राइम मिनिस्टर के मतलब इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू बहुत ही एकदम क्लियर स्टेटमेंट दिया है, बहुत ही क्लियर स्टेटमेंट ये था कि जितना जल्दी हो सके, गाजा को ये एक वार्निंग दिया था कि जितना जल्दी हो सके आप आपकी जगह से मूव करिए, मैं एकदम फुल स्ट्राइक पे जाऊंगा, गाजा को एकदम डिस्ट्रॉय करूंगा, गाजा के पैलेस्टाइनी। देखिए पैलेस्टाइन में जो अगर आप हिस्टोरिकली जियोग्राफिकली आप देखोगे, ज़्यादातर जो पैलेस्टाइनी के लोग हैं मतलब कि गाजा कुछ अदर्स मतलब साउथ में, गाजा मतलब पैलेस्टाइन की साउथ में वो एक्टिविस्ट है, पर वो बहुत ही मतलब शांत स्वभाव के एक्टिविस्ट है। वो इतना ज़्यादा ग्रे एक्टिविस्ट नहीं है, मतलब कि बहुत शांत स्वभाव के नॉर्मली जो प्रोटेस्ट होता है वही वो प्रोटेस्ट करते हैं। पर जो गाजा के जो लोग हैं पैलेस्टाइनीज हैं, वो बहुत ही एक्टिविटीज जो करते हैं उन लोग, वो ज़्यादातर अब बहुत ही क्या कहें कि जितना सारा मतलब कि वॉर हुआ है गाजा की तरफ, मतलब कि पैलेस्टाइन की तरफ से, वो गाजा से ही हुआ, और गाजा से ही वो अटैक करते हैं। और अंडरग्राउंड लोग जो एक जगह है, वो लोग अंडरग्राउंड है, करीबन स्टेजेस लैंड का जो स्टेजेस है 500 किलोमीटर तक, आप इमेजिन करिए। ठीक है, ये 500 जो ज़मीन के नीचे से ये लोग ऑपरेट करते हैं। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि जब ये स्ट्राइक हुआ था गाजा की तरफ से, उसके बाद जब इजराइल ने जब ये मतलब कि रिप्लाई देना शुरू किया है, इमीडिएटली 10,800 से ज़्यादा जो लोग हैं इजराइल मतलब कि पैलेस्टाइन में, वो मार दिया गया था इमीडिएट। जब ये हुआ उसके बाद एकदम क्लियर, मतलब कि जो उसका जो हमास का जो हेल्थ मिनिस्ट्री है उसके तरफ से एक हिसाब दिया था, 10,800 से ज़्यादा ही लोग मारा गया था। पर ये नॉर्मल सा जितना सारा बॉडी उन लोगों को मिला है, वो 10,800 का एक कैलकुलेशन उन लोग मतलब कि मिनिस्ट्री से ये बताया है। पर अब सोचिए क्या कितना ज़्यादा इंसान यानी कि लोग मारा गया था। ठीक है, पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि जो IDF है, यानी कि इजराइल डिफेंस जो फॉर्म्स जो वहाँ पे जो फोर्सेस है, ठीक है, इजराइल डिफेंस जो फोर्सेस है वहाँ पे बॉम्बिंग किया था। ठीक है, मतलब जो गाजा के नॉर्थ से शुरू किया था गाजा की जो ट्रूप्स, जो नॉर्मली जो क्या होता है गाजा का जो गोल था हमेशा से, उसके बाद जो इश्यूज जो आया था, नॉर्मली क्या होता है कि जो गोल्स उनके पास था कि ये जो जो वहाँ पे जो टैंक्स है या फिर जो ट्रूप्स है, ठीक है, वो वहाँ पे एडवांसिंग लेवल पे ग्राउंड पे। पर मैं आपको बता दूं जो इश्यूज वहाँ पे मतलब कि ये जानते था इजरायली कि जो टैंक्स या फिर ट्रूप्स के मदद से जो होगा उससे ज़्यादा होगा जब ये अगर एयर स्ट्राइक करे या फिर एयर में जो अगर कोई इशू को मतलब कि मिशन को अंजाम दे। पर इसीलिए करीबन मतलब कि इमीडिएटली वहाँ पे 1,06,000 का एक ट्रूप्स वहाँ पे भेजा गया था इजराइल की तरफ से, और इमीडिएटली ये 10,800 की ये मतलब कि बहुत बड़ा एक मिशन को अंजाम दिया है इजराइल की तरफ से गाजा पे। उसके बाद गाजा की तरफ से मतलब गाजा के जो लोग हैं नॉर्दर्न पे, वो इमीडिएटली जो नॉर्मल सिटीजन्स है वो नॉर्मली वहाँ से एग्जीक्यूट हो गया था और वो साउथ पोल पे आने की कोशिश कर रहा था।
साउथ पोल पे अगर आता और जल्दी से अगर आता, ये जो मतलब कि जो वहाँ पे इकट्ठा हुआ था ये कम होता, पर ये नहीं हुआ। पर वो जो इश्यूज हो रहा था, मतलब कि जो वहाँ पे इतना ज़्यादा जो लोग मारा गया था, ये नहीं होता। पर मैं आपको ये बता दूँ कि सबसे ज़्यादा मतलब ये जो इश्यूज हुआ था वहाँ पे, वो क्या होता, ये एक अनुमान था कि इज़राइल ये जानता था कि ये 30,000 के मेंबर का एक मिलिटेंट वहाँ पे मौजूद था। जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि वो अंडरग्राउंड यानी कि 500 किलोमीटर तक एक स्ट्रेचेबल एक लैंड है, वहाँ पे एक लोकेशन ट्रैप किया गया था। वो 30,000 मेंबर मिलिटेंट वहाँ पे था और उसके चलते इजरायली जो आईडीएफ है वो अटैक किया गया था। पर ये जो हुआ था, जो अटैक हुआ था, वहाँ पे बहुत आम इंसान मतलब आम फ़लस्तीनी लोग मारा गया था वहाँ पे। वो सबसे मतलब कि बड़ा एक इंसिडेंट हुआ है, मतलब घटना हुआ है कि एक 30,000 मिलिटेंट वहाँ पे, ये एक इंटेल मिला था, ठीक है। ये जो इंटेल मिला था, ये इंटेल कहीं से भी मिला था। उसके बाद जो इजरायली जो आईडीएफ है वो अटैक किया गया था और हैंड टू हैंड कॉम्बैट भी हुआ था नॉर्थ पोल, मतलब गाजा के नॉर्थ पोल में। पर जो भी जितना सारा जो अंडरग्राउंड टनल है, वहाँ पे भी ऑपरेशन हुआ है, वहाँ पे भी ऑपरेशन हुआ है। जैसे मैं अभी जो बात कर रहा हूँ, अभी भी चल रहा है ये कॉन्फ्लिक्ट। हालांकि मैं आपको बता दूँ, ये करेंट जो सीज फायर है अभी फिलहाल, प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने ऑलरेडी ये बोल चुका है कि जब तक सीज फायर को नहीं रोका जाएगा, जब तक कि ये सीज फायर होता रहेगा, जब तक कि ये जो हॉस्टेजेस किया गया है गाजा की तरफ से, गाजा के मिलिटेंट की तरफ से, इजरायली सिटीजन लोगों को नहीं छोड़ा जाता। अब ये सोचें कि जब तक ये सिटीजन्स को नहीं छोड़ेगा, तब तक ये गाजा की तरफ से ये सीज फायर होता रहेगा। आप ये सोचें कि गाजा के एकदम एक गलती की जो एक खामियाजा जो भुगत रहा है अभी फ़लस्तीनी के आम लोग, ये होना नहीं चाहिए दोस्तों, ये होना नहीं चाहिए था, पर ये हो रहा है। सिंपल सी चीज़ है, जहाँ पे आप देख रहे हो बहुत ही ताकतवर है इजराइल, बहुत ही ताकतवर, वो उससे भिड़ना ये मामूली नहीं है, कतई मामूली नहीं है। क्योंकि यहाँ पे दाव है आपका लोग, जहाँ पे आपका वहाँ पे बहुत सारा चीज़ जो है मतलब फ़लस्तीन के लोगों के पास नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, वहाँ पे प्रॉपर वाटर नहीं है पीने के लिए, ठीक है। तो पीने के लिए वो प्रॉपर जो वाटर होता है वो नहीं है वहाँ पे। फिर भी ये काम को अंजाम दिया है, मैं ये कहूँगा बहुत ही गलत किया है। और एकदम वहाँ एकदम जो चीज़ हुआ है इजराइल की तरफ से, ये भी नहीं होना चाहिए था, ये भी नहीं होना चाहिए था। पर अभी जो सिचुएशन मैं आपको बता दूँ कि यूएस के जो गवर्नमेंट है, अभी एक नॉर्मल एक लेटर या फिर एक इंफॉर्मेशन आप कह सकते हैं, एक इंफॉर्मेशन इजराइल को दिया है। क्या है वो इंफॉर्मेशन? ये है कि ये जो युद्ध हो रहा है अभी, इसको एक टाइम पे आप ये एक ऑपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। आप एक टाइम पे ये ऑपरेशन कर सकते हैं, पर जो एक टाइम तक कर सकते हो, पर एक कुछ टाइम ये बंद रखना होगा फॉर सिटीजन्स नॉर्मल, मतलब कि जो एक फ्ली है, एक फ्ली को रखने के लिए, सिटीजन्स फ्ली को एक रखने के लिए हम जो यूएस का जो गवर्नमेंट है, एक इजराइल को एक इंफॉर्मेशन दिया है या फिर एक फरमान दिया है कि आप लोग एक समय तक ऑपरेशन करें, उसके बाद एकदम स्टॉप कर दे, एकदम बंद कर दे। तो हालांकि अभी ये कोई टाइम जोन, मतलब कि कोई टाइम जोन नहीं दिया कि कितने टाइम तक ये बंद रहेगा, कब ये ऑपरेशन स्टार्ट हो सकता है। डेली जो ऑपरेशन होगा, अभी जो हो रहा है गाजा की तरफ, मतलब कि गाजा के सेंटर ऑफ गाजा में अभी जो हो रहा है, इजराइल की तरफ से हैंड टू हैंड कॉम्बैट हो रहा है विद
हमास मिलकर वहाँ पे जो जो बड़ा-बड़ा जो हॉस्पिटल्स है, बंद किया गया है इज़राइल की तरफ से। तो जो वहाँ पे एक मेन जो हेल्थ सेंटर है, ठीक है? अल-शिफा एक जगह है और अल-क्वैत। 1-2 मतलब कि ये 2 बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है हमास में जो बंद किया गया है, ये नहीं होना चाहिए था। ये नहीं होना चाहिए था। किसी भी देश हो, किसी भी जगह हो जहाँ पे हॉस्पिटल जैसा इम्पोर्टेंट एक जगह जहाँ पे रोज़मर्रा की लोग वहाँ पे जाता है, उन लोग के ट्रीटमेंट के लिए वहाँ पे बहुत बहुत सा चीज़ नहीं है। जो नॉर्मल सिटीज़न्स है वो इस वॉर से डायरेक्ट मतलब कि कोई भी मतलब जो इश्यूज़ हो रहा है, कोई भी वॉर हो रहा है, कोई डायरेक्ट मतलब सिटीज़न्स जो है इसमें इसके उसके पास ये कोई मायने नहीं मतलब ये नहीं हो रहा है कि वॉर में क्या चल रहा है। पर ये तो है पर ये डायरेक्ट नहीं हो मतलब ये नहीं होना चाहिए था डायरेक्ट। ये सिटीज़न को एक इफ़ेक्ट हो रहा है। 2 हॉस्पिटल बंद किया गया है। दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी हैपन। पर ये जो हुआ है हॉस्पिटल बंद किया गया, ये मैं ये कहूँगा कि ये हो सकता है कि ये आगे खुल जाए, ये आगे खुल जाए। पर ये बहुत ही शर्मनाक काम हुआ है। उसके बाद जो यूएन का जो मतलब कि वहाँ पे जो ह्यूमन राइट्स कमिश्नर है, उसका जो फॉल्कर टार्क जो है, ये ऑलरेडी बता चुका है। ये एकदम दो टूक ऑलरेडी बता चुका है हमास को और उसके साथ इजरायली गवर्नमेंट को कि ये जल्द से जल्द ये युद्ध को बंद करे यूएन की तरफ से। आप सोचिए दोस्तों कि ये यूएन की तरफ से ऑलरेडी बता चुका है कि ये जो हो रहा है युद्ध, ये बंद करने के लिए ह्यूमैनिटेरियन जो लोग मारे जा रहा है ये कतई बर्दाश्त नहीं हो सकता है। पर फिर भी ये दिन ब दिन ये हो रहा है। मतलब कि नॉर्मल जो ह्यूमन राइट्स है ये उल्लंघन हो रहा है। आप ये सोचिए कि जब ये हमास अटैक किया गया था इजरायली एक जगह पे जहाँ पे एक बीच था, करीबन 100 से 200 आदमी वहाँ पे एक पूल पार्टी चल रहा था, ठीक है? क्या होता है मतलब कि 7 अक्टूबर के दिन या फिर 8 अक्टूबर के दिन, ये 2 दिन इजरायली लोग कुछ नहीं करते हैं। सिर्फ एक आराधना कह सकते हैं आप, एक आराधना करते हैं। आप उसके उन लोग के जो भगवान हैं उन लोग के उसको याद करता है और कोई काम नहीं करता है। और सिर्फ मतलब उन लोगों का यही काम है कि भगवान को याद किया जाए और कुछ नहीं किया जाए। उस दिन इजरायली लोग यही करते हैं 7 अक्टूबर को। तो उसी दिन ही चुना गया था वो काम करने के लिए गाजा की तरफ से। ये एकदम सोचा समझा एक अटैक हुआ था। तो मैं यही कहूँगा कि दोस्तों ये होना नहीं चाहिए था। ये होना नहीं चाहिए था कि ये आप अगर कोई भी हिस्टोरिकल कॉन्फ्लिक्ट हो, ठीक है, मान लेता हूँ अगर कोई भी हिस्टोरिकल कॉन्फ्लिक्ट हो, आप बातचीत करिए। आप ज्योग्राफिकली जो भी आप ये लेना चाहते हो, ज्योग्राफिकली कोई भी अगर जगह आपसे छीना गया था या फिर आपसे मतलब कोई भी कारण से ये हुआ था, आप ये डायलॉग करें। आप दूसरे के साथ एक डायलॉग करें, क्योंकि ये देखिए आप कोई भी वॉर हो, ये आप और मैं नहीं, ये सब के साथ सब कुछ जुड़ा हुआ है। कोई भी युद्ध जो है जो स्थिति बन गया था, ये वर्ल्ड वॉर की तरफ जा भी सकता है। अभी जो सिचुएशन अभी जो हो रहा है, तो दोस्तों ये जो इश्यूज हुआ है, मैं ये कहूँगा कि दोनों देशों की तरफ से ये सोचना चाहिए कि इस देश के लिए, किसी भी देश के लिए ये क्या करना होना चाहिए। मैं अगर कोई भी देश में अगर अटैक करूं, ये भी सोचना चाहिए कि अगर वो लोग अगर अटैक करें तो मुझे भी उसी तरफ से ये प्रिपरेशन लेना चाहिए। जब ये जो सिचुएशन हुआ, अटैक हुआ, गाजा वली जानता था कि ये इजराइल अभी अटैक नहीं करेगा, पूरा डिस्ट्रॉय करेगा, क्योंकि इजराइल वही एक डेंजर कंट्री है जो कुछ भी कर सकता है। और वो भाली भांति जानता था ये इश्यूज आएगा। ये जब ये युद्ध होने के बाद ये इजराइल की तरफ से क्या रिप्लाई आ सकता है, और वही आया।
और जो आया बहुत ही डेंजरस आया। आप ये सोच भी नहीं सकते कि जो हमास के अंदर और जो फिलिस्तीनी जो जगह है, जो भी जगह है, एक एक करके सब देश छोड़ के जा रहा है। आप ये सोचे कि ये एक फैमिली कैसे ये जो नॉर्मल सी जो एक इश्यूज होता है, मतलब कि आप ये सोचे कि कोई भी फैमिली एक डेली रूटीन, मतलब एक डेली रूटीन फॉलो करता है, हर दिन एक काम करता है, अब स्कूल जाना होता है, उसके बाद फैमिली के साथ डिनर करता है, लंच करते हैं, उसके बाद एक फैमिली पार्टी होता है, नॉर्मल सा एक दिन होता है। पर ये सोचे कि अगर ये होता है कि सुबह उठ के आप देखोगे कि फैमिली नहीं है, आप ये देखोगे कि पिता माता नहीं है, भाई भी नहीं है, तो आप क्या सोचोगे? क्या आप ये देश या फिर ये जो युद्ध आप ये आप ले सकते हैं? ये कोई भी अगर युद्ध हो, ये आप सोचे कि ये बर्दाश्त हो सकता है, ठीक है। पर ये मान लेता कि गाजा की तरफ से ये हुआ है, ये जो युद्ध हुआ है, जो भी हुआ है, आपको ये समझना पड़ता कि अगर हम लोग कितना हम लोग के पास जो है, मतलब कि क्षमता उसको रोकने के लिए, उसको झेलने के लिए, सबसे ज़्यादा जो मतलब कि इजराइल की तरफ से भी हुआ है, इजराइल की तरफ से भी हुआ है, हमास की तरफ से भी हुआ है। तो ये नहीं होना चाहिए, एकदम नहीं होना चाहिए। पर मैं ये कहूँगा कि दोस्तों, सही कौन है, गलत कौन है, मैं ये कहूँगा सही कौन है, गलत कौन है, ये सोचने का नहीं है, ये बोलने का, ये मतलब कि ये समझाने का है, ये समझने का है कि ये दोनों ही गलत है। हमास भी गलत है और फिलिस्तीनी भी गलत है, पर्टिकुलरली गाजा की तरफ से, गाजा के जो मिलिटेंट है उसके तरफ से, उसके जो सोच है, ये नहीं हो सकता है। ये सोच को बदलना चाहिए। हम अभी जो सिचुएशन पे चल रहा है दुनिया, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक समय है जहाँ पे आपको सोचना चाहिए कि हाउ वी कैन ग्रो, जहाँ पे कैसे एक देश को कैसे डेवलप होना चाहिए थ्रू आउट द एजुकेशन, ठीक है। सबसे बड़ी, मतलब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है एजुकेशन, जो बहुत ही मतलब कि कम है वहाँ पे। ये सोचना चाहिए कि ये कैसे ये बच्चों के एजुकेशन को अच्छे से किया जाए और उन लोगों की जो फ्यूचर है उसको सुधारा जाए। ये सोचना चाहिए कि देश के जीडीपी को कैसे बढ़ाना चाहिए, कैसे और अच्छे से यूथ को समझाना चाहिए, कैसे आप एक मूल स्तर के मतलब कि जीवन को आप लीड कर सके, rather देन आप एक बहुत ही मतलब कि यंग बच्चों को, लड़कियों को यूथ में ढकेल रहे हो बिना बात के। कोई भी इसका कोई लॉजिक नहीं है, नथिंग। ये कोई भी इश्यूज अगर हो रहा है बच्चे को या फिर बच्चियों को किसी भी तरफ से यूज़ कर रहा है, कोई भी मतलब कि यूथ के नाम पे, एक कॉन्फ्लिक्ट के नाम पे, एक कोई भी चीज़ हो, किसी भी धर्म में हो, मैं सिर्फ यही कहूँगा कि कोई एक दुनिया में कोई भी इश्यूज हो रहा है, आपको ये समझना होगा कि इसका एक रिजल्ट क्या हो सकता है, इसका एक जो हो रहा है, इसका रिजल्ट क्या हो सकता है, इसका क्या नेगेटिव चीज़ हो सकता है और इसका क्या पॉजिटिव चीज़ हो सकता है। तो दोस्तों, मैं यही कहूँगा आज कि जो भी कुछ हो रहा है इजराइल और गाजा में, मैं आशा करूँगा कि ये जो इश्यूज हो रहा है ये आहिस्ता आहिस्ता एकदम ठीक तरह से रिजॉल्व हो जाए और सही से लोग वहाँ पे मतलब रहे मिलजुल कर। ये मैं यही कहूँगा कि एटलीस्ट जो ड्रास्टिकली जो चेंजेस हुआ है सिचुएशन, वो बंद हो। ये अगर बंद हो सकता है, उसके बाद ही ये बाकी काम होगा।
और ज़रूर होगा। और बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रहेगा जो भी मिलिटरीज जो कंट्रीज़ है उसके साथ साथ यूएस का जो गवर्नमेंट है इसको एक नॉर्मल सा एक शेप दे, एक एक आउटलाइन दे जहाँ पे आपको ये करना है, ये नहीं करना है, ठीक है। एक नॉर्मल सा एक फॉर्मल जहाँ पे आपको ये फॉलो करना ही होगा, ये फॉलो करना ही है, ये मैं कहूँगा। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैं फिर से लौटूंगा और एक जो नया जो एक इश्यूज होगा या फिर हो सकता है एक हिस्टोरिकल कोई भी फैक्ट हो, मैं ज़रूर उस टॉपिक को लेकर मैं फिर से आऊँगा। सो आज के लिए इतना ही सर, और थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल आकाश ऑफिशियल, और फिर से आपसे मुलाकात होगा।